सबका स्वागत, नमस्कार। आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई मिलकर बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, उस मुद्दे को लेकर जनता और युवा की आवाज बनकर बिहार में यात्रा निकालने जा रही है। ये सरकार पलायन सरकार है, पलायन सरकार है, पलायन सरकार है। इसकी सबसे बड़ी विफलता कि बिहार और हर एक बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को ठेस पहुंचाया। कैसे पहुंचाया है? यहां पे महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई सबके ऊपर काम किए बिना बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया। बिहार के लिए आज पलायन सिर्फ सम्मान और गौरव की बात, गौरव को ठोस पहुंचाने की बात नहीं है। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बीमारी बन चुकी। इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बिहार का युवा, बिहार का छात्र और बिहार के हर एक आम इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा करने जा रही है। इस यात्रा के बारे में विस्तार में बताने के लिए कन्हैया कुमार जी, उदय भानु छिप जी, वरुण चौधरी जी, गरीबदास जी और सूरज यादव जी हैं। अभी मैं कन्हैया जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको थोड़ा ब्रीफ करें। सबसे पहले तो मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमारे बिहार के प्रभारी कृष्णा जी ने आपको बताया कि आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए। तो आने वाली 16 तारीख को, 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी। जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। पटना तक वो यात्रा आएगी। इस यात्रा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, नौकरी का और पलायन का। जैसा कि कृष्णा जी ने आपको बताया कि बिहार और बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर है। अगर हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को उनका गौरव दोबारा प्राप्त हो, बिहार की आवाम का आत्मसम्मान अगर सुरक्षित करना है, तो पलायन रोकना पड़ेगा और बिहार के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी।
लेकिन अगर नौकरी देना चाहते हैं तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जो भर्तियां हैं, जो खाली पद है, उनको भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं समय पे रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, और जब रिक्तियों को भरने की असफल कोशिश सरकार करती है तो बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली होता है, लूट खसोट होता है, भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर होते हैं। आज भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला, उसको लेकर बिहार के छात्र और नौजवान आंदोलनरत हैं। तो बिना नौकरी दिए हुए और बिना शिक्षा की हालत यह है, पंचवर्षीय योजना ग्रेजुएशन के क्यों कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? 3 साल का कोर्स है, 5 साल में लोगों को डिग्री मिलती है। बहुत ही रेयर कोई विश्वविद्यालय है जिसका सेशन रेगुलर है, वक्त पे एग्जाम नहीं हो रहा है और समय पे लोगों को डिग्री नहीं मिल रही। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में शिक्षक हैं 10 और इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 25,000 और फीस लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जब हम बाहर जाते हैं, उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में मोहनदास आए थे और जिस प्रदेश ने उनको गांधी बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जहां सिद्धार्थ आए थे उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जो तमाम धर्मों का, भारत के हर धर्म का जो प्रमुख स्थान रहा, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अग्रणी भूमिका रही, और आज भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को अगर कोई बना रहा है तो वो बिहार के हाथ हैं, वो बिहार के श्रमिक हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं। बिहार के लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि बिहार के लोगों के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और पलायन रोककर बिहार के आत्मसम्मान के लिए यह यात्रा भितिहरवा आश्रम से शुरू होगी, विभिन्न जिलों से चलते हुए पटना पहुंचेगी। इस दौरान हम यह बात आपके बीच, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह यात्रा सिर्फ एक दल की यात्रा नहीं है। यह दरअसल बिहार के छात्रों और नौजवानों की पुकार है। जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, उसके खिलाफ यह न्याय की पुकार है। इस पुकार में कोई भी विद्यार्थी या नौजवान जो महसूस करता है कि उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो पलायन होने के लिए विवश हो रहा है, वो व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है, हो सकती है। और यह यात्रा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, दरअसल ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ साथ प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा संगठन बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में शामिल होगा। आपके माध्यम से हम बिहार के नौजवानों और छात्रों से भी अपील करते हैं कि अत्याचार के खिलाफ न्याय की पुकार के लिए आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरी दो पलायन रोको, नौकरी दो पलायन रोको, ये यात्रा का नाम रहेगा। नौकरी दो पलायन रोको, ये यात्रा का नाम रहेगा, जो बिहार में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई एक साथ मिलकर निकाल रहे हो, सभी कांग्रेस के साथ। तो मैं साथ में कहना भी चाहूंगा, कृष्णा जी और कन्हैया जी का धन्यवाद भी कहता हूँ, इन्होंने ये बात रखी।
और साथ में ये चीज आप सबसे और किसी से भी जो बिहार का वासी है उससे छुपी नहीं है कि पिछले 20 सालों में ये बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने बिहार को बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और पलायन जैसी चीजें दी। इनका बोझ जब सह नहीं सकते बिहार के लोग और इसके लिए उनकी आवाज बनने के लिए, बिहार के युवाओं की आवाज बनने के लिए एक यात्रा हम करने वाले हैं जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, नौकरी दो कल्याण नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के युवा जिनकी उम्र 18 से 23 साल है, उस 1 लाख युवा के लिए बीजेपी वालों ने और जेडीयू वालों ने सिर्फ 7 कॉलेज बनाए। 1 लाख युवा के लिए 7 कॉलेज बिहार में है, तो कैसे बनेगा बिहार का भविष्य? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बीजेपी सरकार का ही आंकड़ा है कि बिहार में अभी तक 2,90,00,000 से ज्यादा युवा बाहर प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं। क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा बेटा अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाता है, अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाता है? मजबूर करती हैं वो व्यवस्थाएं जो इस बीजेपी वालों ने और जेडीयू वालों ने की। उनकी आवाज करने के लिए अब ये यात्रा चलाने लगे हैं जो दबे हैं पिछले 20 साल से। उन युवाओं की, उन छात्रों की, बिहार के हर एक वासी की जो बदलाव चाहता है, जो चाहता है कि इन चीजों से मुक्ति पाकर बिहार तरक्की की तरफ चले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को अच्छी जिंदगी मिले। तो यही लक्ष्य लेकर हम चलेंगे, युवाओं से मिलेंगे और उनके आवाज के साथ उनकी आवाज करने की कोशिश करेंगे। ये यूथ कांग्रेस का और पूरी कांग्रेस का बिहार में प्रयास रहेगा। तो हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, इस यात्रा को आप जितना सपोर्ट करेंगे, बिहार के लोगों में की अवेयरनेस है कि ये कदम होगा कि जिंदगी को अच्छा बनाने